संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। तो आपको सोचना होगा, अरे एमएलए नहीं, विधायक नहीं, मंत्री नहीं, सिर्फ एक ओएसडी होकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में अगर ये काम मैं कर सकता हूँ तो भाई राज में हिस्सा आ गया उसने, तो आप सोच सकते हो क्या कर सकता हूँ। अगर काट लेने हैं राज के तो कांग्रेस का साथ दीजिए, आप गवाह हैं। आपके काम टेलीफोन पे हुआ करते थे, एक लेटर के साथ मैं दीपेंद्र जी इतने साथी बैठे हैं, इनको अभी तक इनको मेरा पंचकुला का घर का पता नहीं, कभी चंडीगढ़ पंचकुला जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, यहीं से कागज लेके जाता हूँ और काम करके वापस इनके पास लेके आता हूँ। तो मैं कई कहते चंडीगढ़ आने, मैं क्यों किराया खर्चना चाहती हूँ। आज महंगाई के टाइम जब आपका साथी आपके साथ खड़ा है तो भाई ज्यादा ना कहते हुए आज एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी, एक मान सम्मान कांग्रेस हाईकमान ने मेरे आदरणीय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिया। हरियाणा की बाल लोग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में इन्होंने दी है, एक उम्मीद और भरोसे के साथ। ये सिर्फ मान और सम्मान नहीं है, आप और हमारे लिए एक चुनौती है। इस मान और सम्मान को, चुनौती को समझकर हमारा नैतिक फर्ज बनता है कि हम इस संघर्ष को एक ज्यादा आगे बढ़ाकर इस मान और सम्मान जो सोनिया जी ने, राहुल गांधी ने, जो हमारे आदरणीय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिया है, उस मान और सम्मान को कम से कम हमें दुगुना करके आदरणीय सोनिया जी और राहुल जी को देना पड़ेगा। और वो दुगुना कैसे हो सकता है? आज 31 विधायक है, दुगुना कर देना, 31 का दुगुना करो, 62 होते हैं और 62 बड़ा राज बना और राज बना। तो वही ठाट आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हरियाणा नहीं, हिंदुस्तान का किसान और मजदूर, छोटा व्यापारी, दुकानदार की उम्मीद और आस अगर कोई है तो वो है सिर्फ और सिर्फ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। सिर्फ कहने के लिए नहीं, इसका सबूत आपके सामने है। आज सबसे बड़ी समस्या खेती है और खेती पे सिर्फ किसान नहीं, खेती पे किसान भी उस पे आश्रित है, मजदूर भी। और मेरे ये भाई जो आड़ती एसोसिएशन जो बैठे हैं, ये आड़ती भी लोग उसी पे जिंदा है। और आज जो उदयपुर में शिविर हुआ चिंतन और मंथन का, उस चिंतन और मंथन के शिविर के लिए उस खेती पे कि कैसे सुधार किया जाए, कैसे किसान की, मजदूर की माली हालत ठीक की जाए, और उसका जुम्मे किसको दिया? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मैं बड़ी सभा में कह सकता हूँ, हरियाणा में, हिंदुस्तान की राजनीति में एक ऐसा शख्स है कभी झूठ नहीं बोलता, कभी झूठा वायदा नहीं करता। मैं कुछ चीजें अंदरूनी बता नहीं सकता। मैं किसी साथी को मिलाने लेके गया चुनाव से पहले, मैं कह जी इसको कहा टिकट, बोलेगा भाई टिकट का झूठा वायदा नहीं करूंगा। राज बन गया तो कुछ ना कुछ कर सकता हूँ, कहीं ना कहीं बात दे दूंगा, पर टिकट की उम्मीद में आज में मेरे सपने नहीं तो दूसरे लोग सबको थापी और झांसे देते हैं और फिर आखिर में निराशा मिलती है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक खासियत। तो इसलिए मैं क्यों बताई कि जो कृषि पे जो पेपर सबमिट के आ गया, उसके अंदर उन्होंने वायदा किया है कि अगर कांग्रेस का राज आया तो एमएसपी लागू करूंगा, कानून बढ़ाने का करेंगे, किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। और खास दूसरी एक बात और रखी है उन्होंने मेरे मजदूर साथियों के लिए, कि अगर गांव के अंदर, किसी गांव के अंदर, उदाहरण के लिए मानो साउंड खेड़ा है, अगर उसमें फसल बर्बाद हो गई, अगर उस साउंड खेड़ा में 10 करोड़ रुपया अगर किसानों को मुआवजा मिलेगा, तो जो भूमिहीन मजदूर है उनकी भी तो हालत खराब होगी, दिहाड़ी नहीं रही। तो हुड्डा साहब ने ये फैसला कि कांग्रेस का राज आया तो जितना गांव को पैसा मिलेगा उसका कम से कम, ज्यादा कर सकते हैं कितना भी, कम से कम 10 और 15% पैसा मजदूर को, जो भूमिहीन मजदूर है उसको दिया जाएगा। अगर 10
गांव के किसानों को मिला तो 1.5 करोड़ रुपया उन भूमिहीन मजदूरों को भी देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह फैसला करवाया है कांग्रेस पार्टी के साथ। तो जब भी चुनाव होगा, चुनाव के अंदर ये घोषणा पत्र में लिखे जाएंगे। तो मैं आपसे ज्यादा लंबी बात ना करते हुए, अरोड़ा साहब ने भी बोलना है और मैं 2 चीज और आपको कहने की, आपको कुछ लोग प्रचार करते हैं कि जी झाड़ू चलेगी। अरे झाड़ू बगैर हाथ के कैसे चल सकती है? चल सकती है तो हाथ तो हमारे पास है, हाथ का निशान हमारे पास है, तो हाथ के बगैर झाड़ू कैसे चलेगी? अरे झाड़ू हम चलाएंगे, हाथ हमारे पास है, इस झाड़ू को हम चलाएंगे और इस झाड़ू से इस बीजेपी और जजपा का सफाया करेंगे और इस झाड़ू से फैले हुए इस हरियाणा के भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और हम हटाएंगे और बेरोजगारी को खत्म करेंगे और हम संघर्ष करके मेरे आदरणीय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाएंगे, जिनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। और जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो भाई ये सारे मसले अपने आप हल हो जाएंगे। ये कुछ नहीं है, ये तो भानुमति का कुनबा है, ये आम आदमी कुछ नहीं है। पंजाब में हालात देखो, 2 महीने नहीं हुए, लोग तरस रहे हैं। अब कह रहे धोखा हो गया, 9.5 केजरीवाल धोखा कर गया। तो इसलिए ज्यादा ना कहते हुए अब मुद्दे पे आता हूं। 29 तारीख सबसे अहम परीक्षा की घड़ी है। मैंने पहले कहा बहुत बड़ा मान सम्मान दिया मेरे आदरणीय नेता को सोनिया जी ने, राहुल जी। उस मान सम्मान की हमें और ज्यादा मान सम्मान करना है। 2024 में तो अभी 2.5 साल पड़े हैं, पर इस 29 के लिए तो सिर्फ 9 ही दिन है। और इस 9 दिन में आप संघर्ष करके ज्यादा से ज्यादा तादाद में लेकर इस आवाज को, विपक्ष आपके समझ की आवाज को बुलंद करने का काम करें। और जिन भाइयों को साधन की जरूरत है, बसें हम मुहैया कराएंगे। जिस साथी को बस चाहिए, बस हम आपको मुहैया कराएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा तादाद में, वहाँ फतेहाबाद कोई दूर नहीं है, सिर्फ 100 किलोमीटर है। और फतेहाबाद के अंदर जाकर आदरणीय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा का हाथ मजबूत करें और इस सरकार की जड़ें खोखली करने का काम करें, जिसमें भ्रष्टाचार, ठेकों में 10% पहले लिए जाते हैं। जहाँ भी बैठे होंगे 2-4 ठेकेदार बोल नहीं सकते, 10% पहले एडवांस में लिए जाते हैं। तहसील के अंदर मेरे पत्रकार साथियों को किस तरीके से तहसीलदार क्या बोलता है कि मेरे को ऊपर देने पड़ते हैं, ये हालात पैदा हो गए। नगर पालिका के अंदर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिलता, ये हालात इस सरकार ने पैदा कर दिए। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, बिजली मिलती नहीं, ट्यूबवेल को कहते हैं 5 घंटे मिलती है, 3 घंटे, 3-3, 4-4 घंटे का कट लगाने का काम किया चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। जब अडानी के साथ समझौता किया ₹2.94, तब तो ये भारतीय जनता पार्टी कहती थी गलत फैसला है, हमने 25 साल का फैसला किया था, ₹2.94 बिजली देगा अडानी, और इसी अडानी ने समझौता तोड़ दिया। अब कहते हैं हम ₹5.74 देंगे। आप सोच सकते हो ईमानदार कौन था? ईमानदार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, जो 25 साल का समझौता कर गए, ₹2.94 में आपको वहां से बिजली लाने का काम किया था। तो इसलिए ऐसी सरकार को धक्का मारने का मौका है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप 29 तारीख जिनके अपने साधन है, मैं सारे साथियों को रिंग मोड पे मिलूंगा, सारे साथियों वहां मैं मेरा अपना आपसे मिलूंगा रिंग मोड पे, सारे साथी इकट्ठे हो गए, क्योंकि आप मेरे साथियों ने हमें मेरा मान सम्मान किया है। चाहे गुआना की रैली थी, चाहे पानीपत की रैली हो, जब 300 किलोमीटर पे 300, 400 गाड़ियों के काफले से आप पहुंच सकते हो, तो 100 किलोमीटर में पहुंचेगा तो मेरे ख्याल में कोई हमें दिक्कत नहीं। और फिर भी किस गरीब साथी को तो और साधन चाहिए, बस हम मुहैया कराने का काम करेंगे। दूसरा, मैं दिव्येंद्र जी से एक और निवेदन करना चाहूंगा, सरसा की जनता कमजोर नहीं है। ये कुछ लोग कह देते हैं कि यहाँ कांग्रेस कमजोर है, कांग्रेस यहाँ कमजोर नहीं, उसको संभालने की जरूरत है, उसको मजबूती देनी। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, और हमें कुछ नहीं चाहिए, महीने में एक प्रोग्राम आप दिया करो, सिर्फ 1 महीने में एक प्रोग्राम, और 6 महीने
अंदर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस सरसा जिला का जितना आपकी रोहतक की कांग्रेस है उसके बराबर लाके खड़ा करने का हम काम करेंगे। तो आपको टाइम देना पड़ेगा और ईमानदारी के साथ हम आपके संघर्ष करके, और इसी कड़ी में आज ही अभी मैंने बैठे थे, एक फैसला दीपेंद्र जी ने किया है 4 तारीख को खालिया आ रहे हैं, खालिया वहाँ एक कार्यकर्ता सम्मेलन रखा है 4 तारीख को, तो इसलिए मैं आप लोगों से, वो तो बात की बात है, पहला लक्ष्य मेरा 29 तारीख है, 29 के अंदर ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचकर ये एहसास कराना है हमें फतेहाबाद के लोगों को कि आपका तो जिला है, हम 100 किलोमीटर चल के आए हैं, हम हाथ खड़े करके दिखाएंगे कि ये सरसा जिला की तादाद है और हम बढ़ चढ़कर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मान सम्मान करेंगे और इस चुनौती को स्वीकार करके 2024 के अंदर कांग्रेस का राज बनाने का काम करेंगे और भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, इन चीजों को खत्म कर हम विकास और 3 कानूनों को जो रद्द किया है उसके साथ MSP को कानून बनाकर किसान और मजदूर की माली हालत को मजबूत करने का काम करेंगे। मैं एक बार मेरे साथियों की तरफ से आप यहाँ आए हो, मैं आपका, वैसे तो आप मेरे अजीज हो, क्योंकि रिश्ते के हिसाब से मैं आपका चाचा ही हूँ, पर फिर भी आप राजनीतिक तौर पे आपके अपना एक पद है, हैसियत है, उसके नाते मैं आपका यहाँ पहुँचने पे हार्दिक स्वागत